अगर उन्हें प्यार होता है तो हद से ज़्यादा होता है, कि वो किसी के लिए जान दे दें और जान ले लें, इतना भी होता ये है। तो फिल्मी बात हो गई। नहीं, असलियत में, कि कोई, मैं 2 घटनाओं से आपको बताऊँगी शॉर्ट में करके कि एक महिला का किसी से महिला, मैं लड़की नहीं कह रही हूँ, आउटडेटेड, लेकिन चूँकि ब्रोथल ओनर थी, उसकी दोनों बेटियाँ भी धंधे में थीं, बड़ी-बड़ी हो रही थीं, और वो कोई आदमी उसके पास आता था, स्पेशली उसी के पास। एक दिन फ़ोन आता है किसी नर्सिंग होम से उसके पास कि यहाँ आ जाओ बहुत जल्दी, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो तुम्हें बुला रहा है। वो घबरा गई, उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी किसी का फ़ोन आया है और मेरा तो कोई नहीं जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। मैंने कहा अच्छा चल, मैं, मुझे डर लग रहा है कोई फँसा रहा है क्या? मैंने कहा चल मैं आ रही हूँ वहाँ, तू भी आ जा, मैं भी आ रही हूँ। वो आ गई, मैं पहले पहुँच गई तो मैंने देखा, मैं तो जानती नहीं ये कौन लोग हैं। वो जो महिला थी वो तो मर चुकी थी, जो एक्सीडेंट हुआ, और वो जेंट्स था केवल, उसमें साँसें थीं अभी, इतने में वो भी पहुँच गई। वो उसे देख के घबराई कि ये तो वो है, तो उसने उसे देख के कहा कि हाँ मेरे पास, और नर्स को कुछ इशारा किया। वो नर्स आई तो एक बच्चा था 2.5 महीने का, वो उसकी गोद में दिलवा दिया, उसने दे दिया। और नर्स बोली कि ये कह रहे हैं कि केवल वो मेरा बच्चा पालेगी और कोई नहीं। और तो उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए इसकी तरफ, उस महिला की तरफ। उस ब्रोथल की लड़की को अपना बच्चा दे दिया। हाँ, महिला थी वो, महिला को अपना बच्चा दे दिया और ऐसे हाथ जोड़ लिए उसे, और 1 सेकंड में वो मर गया, वो भी। दोनों मर गए, पति-पत्नी, 2.5 महीने का बच्चा उसकी गोद में। कम्युनिटी अलग, लेना-देना नहीं, कोई उम्र नहीं थी उसमें, लगभग 45 साल की उस समय होगी वो। उस बच्चे को जी करके उसने पाला। जहाँ मैं कहती रही वहाँ उसका एडमिशन कराती रही। एक बार उसको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड हो रहा था, मैंने खैर उसे अपने, एक बच्चा हमारा पढ़ रहा था वहाँ पे, उसके साथ उसको कमरा शेयर कराया, बीटेक कराया। उन्हें ज़िद की मैं देहरादून से करूँगा, देहरादून से ही कराया, बीटेक कराया। फिर उसने कहा कि मुझे जॉब नहीं करनी, किसी चीज़ का, उसने कहा मुझे शोरूम खोलना है, वो खुलवाया और खुद बर्बाद हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका शोरूम खुलवाने, उसकी शादी करने में, उसके परिवार तक की शादी करने में, उसके जो भाई-बहन और उससे बड़े-बड़े थे, उन सब की शादियाँ की, उनके अगर मुकदमे थे वो निपटवाए, और खुद आज बहुत बदहाली में है, बहुत बुरे हाल में है। ये उसकी प्यार की इंतहा थी। और आप समझते हैं इनके दिल नहीं है? अब मैं रिवेंज की बताती हूँ। एक लड़की एक दिन मुझसे कहती है, वो मुझसे थोड़ा-सा अटैच थी। उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा बता? बोली ना, ना यहाँ आ जाओ। मैं चली गई, बोली नीचे ही मिलूँगी मैं, आप आना मत ऊपर। मैं नहीं आई, वो आ गई, उसको आना-जाना था क्योंकि बेटा उनके ही कब्ज़े में था। उसने कहा मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी करेगा। कौन है? मैंने बताया कि जो मुझे बताया तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कोई जानने वाला था? हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे आगे ले, कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा आ तो, और मेरी बहुत बड़ी भूल है वो। मैं कभी ज़िंदगी में उससे, मतलब मुझे बहुत गिल्ट है उस बात के लिए। मैं उसे ले गई वहाँ चौराहे पे। मैंने कहा देखना ज़रा, वो सामने से उसकी घुड़चढ़ी हो रही थी। जिससे वो प्यार करती थी, हुँ, उसकी शादी हो रही थी। शादी हो रही थी, और उसने यूँ देखा, बस उसे मेरी तरफ नहीं देखा उसने। एक एक पल तो उसे लगा, फिर उसने मेरे से हाथ छुड़ाया और चली। मैंने भी उसको पलट के नहीं देखा, वो चली गई। या शायद मेरा गिल्ट था कि मैं नहीं देख पाई। मुझे जाना चाहिए था उसके पीछे, समझाना चाहिए था, पर मैं नहीं गई। फिर महीनों बीत गए, मैं भी नहीं गई, उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। अब जबकि अक्सर आता था, मैं ना आऊँ तो कहती थी माँ आई नहीं तुम। आपको माँ बुलाती? हाँ, मैं नहीं गई। फिर एक दिन मुझे मालकिन का फ़ोन आता है कि आ जाओ, अब तो आ जाओ। मैं कहा अब तो? तू तो ऐसे ही मुझे पसंद नहीं करती। मैं क्या आके करूँ? बोली ना, मैं यहाँ पे हूँ, किसी हॉस्पिटल का नाम लिया। आप आ जाओ, बस बहुत कम टाइम है, आ जाओ। मैं गई वहाँ तो मुझे वो हड्डी का ढाँचा, इतनी खूबसूरत लड़की थी, और हड्डी का ढाँचा वो पड़ी एकदम। ये क्या हुआ इसे? तो उसने कहा दीदी पता नहीं, ये तो इसने मुझे भी नहीं बताया। लेकिन उस दिन जब आपके पास गई थी नीचे बात करने, उसके बाद ये आई, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गई कि किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, और फिर इसने अपने आप को ऐसे खर्च किया कि मैं बता नहीं सकती आपको। 20-25 कितने कस्टमर, ये सुंदर है तो इसके पास हर कोई आता था। इसने मना नहीं किया, पर ये मुझे पता नहीं लगाया कि ये बिना कंडोम के साथ उनके साथ थी। इनने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया कभी भी, और कोई इसे ये रोग दे गया। ये एचआईवी पॉजिटिव है इस वो समय। मरने की तैयारी कर रही थी? हाँ, और क्योंकि इसके पास कोई पल है, तो मैं उसके पास बैठ गई। मुझे बेतहाशा रोना आ गया बिल्कुल। मैंने कहा बेटा ये क्या किया? मैं तुझे एम्स में लेके जाऊँगी दिल्ली। बोला नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। वो फिर बोली उसकी मालकिन कि दीदी ये इंतज़ार कर रही है, उसको भी इसने ये रोक दिया। इसने आज तक नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई, उसको नहीं बताया।
उस लड़के को जाहिर नहीं किया कि तेरा पता है मुझे कि तूने शादी कर ली, और उसके साथ जैसे वो सुबह 4 बजे बुलाता था ऐसे कैसे ही जाती रही है, उसे भी ये रोक दे दिया। और अब ये कोई पल का वो मेहमान है, ये अपनी जीवन से जिंदा है। डॉक्टर ने कहा मुझे कि ये अपने केवल मन से जिंदा है, इस समय जिंदा नहीं है ये कह रही है कि जब उसकी खबर आ जाएगी तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगी। मेरी भी ये लड़ाई है। और जैसी उसकी खबर आई, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी कितनी भयंकर हंसी थी। और एक पल में वो मर गई मेरे देखते देखते। तो ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस नहीं है उनमें, या क्या कहूँ मैं, सब कुछ है उनमें। वो दबा के तो रखती हैं क्योंकि हमने छीन लिया उनका सब, उनमें सब कुछ है। मुझे एक एक पल याद आता है कि वो मुझे कहती, मैं भरी दोपहरी में चली गई और उसने कहा इतनी गर्मी में आई। इनका मैं आज घर गई थी, वहाँ से मैंने सोचा तो उससे मिल के चलूँ, लाओ तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूँ। मैंने कहा बेटा हमारी बेटियाँ हाथ नहीं लगाती। तो ऐसे मेरे सिर रख के रोने लगी हैं, बहुत देर रोती रही। ऐसा रिश्ता था वो, थोड़ा अजीब। मैं कभी उसे भुला नहीं पाई, ना उस गलती को अपनी कभी मरते दम तक भुला पाऊँ जो मैंने की। मैं उसे बचा सकती थी अगर मैं ना बताती उस दिन, तो शायद वो ये सब ना करती, या फिर उसके ज़रिए खुलता कि भाई वो मना करता रहता कि मैं शादी नहीं करूँगा, वो सब्र कर लेती, समझा देती मैं, पर मैं नहीं समझा पाई। तो ऐसे नहीं है कि उनमें इमोशंस नहीं है, पर वो एक्सट्रीम इमोशंस। एक्सट्रीम है। क्योंकि जो छूट गया उनसे अगर मिलता है तो वो हद दर्जे उसे पाने की कोशिश करती हैं, बस।